नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम छंद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने छंद की परिभाषा, छंद के अंक के संबंध में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम दो छंदों के लक्षण और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गीतिका छंद। गीतिका छंद के लक्षण यदि हम देखें तो गीतिका छंद वस्तुतः एक मात्रिक सम छंद है। मात्रिक सम छंद उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद के भी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं और मात्राओं की संख्या 26 होती है। और यति का जो इसका नियम है वह है कि 14 और 12 पर यति होती है। 14 मात्राओं के पश्चात और फिर 12 मात्रा के पश्चात यति अर्थात विराम चिन्ह होता है। गीतिका छंद का एक और लक्षण है कि इसके अंत में एक लघु और एक गुरु अवश्य होता है। वस्तुतः रूपमाला छंद है, वह भी एक मात्रिक सम छंद है। गीतिका छंद के लक्षण रूपमाला छंद से ही मिलते हैं। रूपमाला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो उसके अंत में 2 मात्राएं और अगर जोड़ दी जाए तो वह गीतिका छंद बनता है। गीतिका मात्रिक सम छंद है। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस उदाहरण में यदि हम मात्राएं गिनते हैं तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं और 14 और 12 पर यहाँ पर और यहाँ पर 14 और 12 के पश्चात यति है अर्थात विराम चिन्ह है। अब हम मात्राओं के साथ इसका एक उदाहरण देखते हैं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारक में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भाव न भरना नहीं, बौद्ध वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो यहाँ अब हम अगर मात्राएं लगाकर देखते हैं तो ध पर एक मात्रा, ध पर 2 मात्राएं हैं और म के ऊपर र है, ये संयुक्त अक्षर है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगी। उसके पश्चात के पर 2 मात्राएं, म ग पे 1 मात्रा, मैं पर क्योंकि दीर्घ स्वर है इसलिए 2 मात्रा और अनुस्वार भी है। अधर्मी अ में 1 मात्रा, ध में 2 मात्रा क्योंकि ये संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण है, और मी में चूंकि बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर है इसलिए 2 मात्रा। अब इन मात्राओं की यदि हम गणना करें तो 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यही हमने कहा कि 14 के पश्चात इसमें यति होती है, विराम होता है। से कभी डरना नहीं, से कभी में देखते हैं, से पर 2 मात्रा, क पर 1, भी पर दीर्घ स्वर होने के कारण 2 मात्राएं, ड र ना में लघु लघु और फिर एक दीर्घ मात्रा, न ही में 2 मात्राएं। इनकी गणना करते हैं तो ये 12 मात्राएं। इसी प्रकार से चेत कर चलना कुमारक, यहाँ हमने मात्राएं लगाकर देखी 14 और यहाँ 12। अगले चरणों में भी यही है। तो इस प्रकार गीतिका छंद के 2 हमने उदाहरण देखे और दोनों उदाहरणों में हम मात्राओं के साथ इसकी शुद्धि की बात हम देख रहे हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद है, यह भी एक मात्रिक सम छंद है अर्थात इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? प्रत्येक चरण में इसके 28 मात्राएं होगी। गीतिका छंद में 14 और 12 पर यति होती है, हरि गीतिका छंद में 16 और 12 पर यति होगी और इसमें भी अंत में एक लघु गुरु होता है। रूपमाला, गीतिका और हरि गीतिका छंद, इन तीनों छंदों में 2-2 मात्राओं का अंतर रहता है और तीनों ही मात्रिक सम छंद है। रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहे। कहती हुई यो उत्तरा के, इसके पश्चात विराम है। इन मात्राओं की यदि हम गणना करें तो ये 16 मात्राएं हैं। नेत्र जल से भर गए,
इसमें 12 मात्राएं हैं। हिम के कणों से पूर्ण मानो 16 मात्राएं, हो गए पंकज ने 12 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो यहाँ पर भी वही 16 और 12 पर यति और प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं का जो नियम है वह सिद्ध होता है। इसे हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। संसार की समर स्थली में, स के ऊपर अनुस्वार है इसलिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा, सा दीर्घ स्वर है इसलिए दीर्घ मात्रा, और र पर एक मात्रा, की पर 2 मात्रा। समर में हम देखते हैं कि र पर 2 मात्राएं क्योंकि यह संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है, और ली में 2 मात्राएं और में 2 मात्राएं। तो इन सब की गणना की 5 2 7 6 7 2 9 10 11 12 और 13 14 और 2 16 मात्राएं ये होती हैं। और इसके पश्चात धीरता धारण करो, यहाँ पर 12 मात्राएं, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी प्रकार से इन चरणों में भी हम देखते हैं कि चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर, यहाँ हम देखते हैं ई पे 2 मात्राएं लगी है क्योंकि ये संयुक्त वर्ण से, संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगी। 2 मात्राओं की गणना यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ इन मात्राओं की गणना अगर हम करके देखें, 16 मात्राएं। संकटों से मत डरो, यहाँ अनुस्वार है इसलिए 2 मात्राएं लगी है, और इन मात्राओं की गणना करें तो ये 12 मात्राएं। जीते हुए भी मृतक सम रह, ये 16 मात्राएं। कर्ण केवल दिन भरो, ये 12 मात्राएं। वर वीर बनकर आप अपनी, 16 मात्राएं। विघ्न बाधाएं हरो, ये 12 मात्राएं। तो इस प्रकार इस उदाहरण पर हमने जब मात्राएं लगाकर देखी तो यह 16 और 12 पर यति और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा के नियम के अनुसार उचित ठहरता है। इसे हरि गीतिका छंद का उदाहरण कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने गीतिका, हरि गीतिका छंद के लक्षण और उदाहरण पढ़े। आगे की कक्षा में हम रोला और उलाला छंद के लक्षण और उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।